Just a moment, sir. Jayashri Patel ma'am writes, I had my spine surgery 1 year back now. While doing practices again, sciatica pain appears. Please guide. Swamiji? Sciatica. So, does surgery cure sciatica problem? No, it doesn't. So, what is sciatica? One of the ways in which we can understand a problem in our body, ये दरअसल सभी को एड्रेस करने के लिए है, ठीक है ना? One question is an opportunity for everyone to learn. So, sciatica, looking at something physically, is one way of looking at an organ or at a structure, है ना? Sciatica एक nerve है, ऐसा हम जानते हैं. Now, there is another way to look at it. Sciatica also integrates the upper part of your body with the lower part of your body. So, it is an integrating factor also. ये आपके शरीर के ऊपर के हिस्से को नीचे के हिस्से के साथ में जोड़ता है. That means what is the core of your body? It is spine. जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो आपके शरीर का सबसे पहला हिस्सा है और सबसे मेन पार्ट है जो कि इंपैक्ट होता है हर चीज में. So it starts from when a baby develops, it starts from the spine. रीढ़ की हड्डी के बाद ही बाकी चीजें आती हैं. What you see yourself, जैसे आप अपने आप को देखते हैं, that is just an extension of your spinal cord. आप जैसे ये इंसान दिख रहे हैं ना, ये स्पाइनल कॉर्ड का जैसे कहते हैं ना फलित होना है. It is an extension of your spinal cord. Now there must be something which should connect the spinal cord with the whole system. That is your sciatica. Now sciatica also or sciatica works on the integral strength of your body. आपके शरीर का जो कोर स्ट्रेंथ है उसकी वजह से sciatica काम कर पाता है. The core strength of your physicality gets exhibited by your मूलाधारा. जो शरीर की शक्ति है ना आपकी, वो मूलाधार से एग्जिबिट होती है या निकलती है. So sciatica also suggests or it shows the core strength of your body. आपके शरीर का मूल शक्ति जो है वही sciatica भी है. तो सर्जरी से क्या ये ठीक हो जाएगी आपकी मूल शक्ति? कोर स्ट्रेंथ सर्जरी से आपकी ठीक हो जाएगी क्या? नहीं होगी, वो होगी ही नहीं, क्योंकि उसको आप टच नहीं कर सकते, है ना? सर्जरी से आपके शरीर का कोई भी स्ट्रेंथ ठीक नहीं होगा, बिगड़ जरूर जाएगा, है ना? आपने सर्जरी करके आप डिसअलाइन और कर देते हैं सिस्टम को. तो सर्जरी के बाद प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ऐसा आपने कई जगह पे सुना होगा. घुटने बदलवाए और प्रॉब्लम बढ़ गई. अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले चल पाते थे, घुटने बदलवाने के बाद चल भी नहीं पाए और बहुत जल्दी गुजर गए. हाँ, तो ऐसा बहुत कुछ आपने सुना होगा. नाउ इट इज टाइम दैट यू ओपन योर आईज एंड विजडम. आपकी जो समझ है ना उसको खोलें जरा. तो सर्जरी से आपकी कोर स्ट्रेंथ तो नहीं बढ़ने वाली, तो sciatica तो ठीक नहीं होने वाला आपका सर्जरी से. पहली बात तो ये, राइट? नाउ द सेकेंड पार्ट इज, सपोज देयर इज सम काइंड ऑफ अ डिस्क्रिपेंसी. अगर एक नस उलझ गई है कहीं, तो आप उसको सुलझा सकते हैं, ईदर बाय डूइंग सम एक्सटर्नल वर्क और डूइंग अ सर्जरी. अगर कोई चीज उलझ गई है तो उसे आप बाहर से भी सुलझा सकते हैं, सर्जरी करके भी सुलझा सकते हैं. तो सपोज कीजिए कि आपकी वो चीज सुलझ गई, पर स्ट्रेंथ तो नहीं बढ़ा, तो आप कोई भी काम करेंगे तो कहां पे असर आएगा? अगर कोई भी लोड लेंगे अपने शरीर पे तो कहां असर आएगा? sciatica. फिर आप कह रहे हैं मैंने कोई काम किया, प्रैक्टिस किया, तो sciatica में पेन फिर से आ गया. तो वो तो वैसे भी कमजोर था. नाउ क्या करना है हमको? sciatica को स्ट्रॉन्ग करना है. एक तो अलाइन करना है, दूसरा स्ट्रेंथ, बॉडी का स्ट्रेंथ चाहिए आपको. तो कैसे लेके आएंगे वो स्ट्रेंथ? एक हाथ को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा उस पर लोड धीरे धीरे करके डालना पड़ेगा.
You put a little load on that hand and that hand will become strong. So only working upon your system will create strength. This problem will go away after some time. कुछ समय बाद में चला जाएगा, मगर थोड़ा टाइम तो झेलना पड़ेगा ना आपको, बिकॉज कमजोर हो गए। तो थोड़ा भी अगर लोड डालेंगे तो तकलीफ जैसी लगेगी, मगर घबराइए नहीं। आज के समय पे सबसे अच्छी साधना कौन सी है मालूम है आपको? तपश्चर्या। थोड़ा झेलना सीखिए, नहीं तो कोरोना ओमिक्रॉन को भी नहीं झेल पाएंगे। इम्यूनिटी, व्हाट इज इम्यूनिटी? द एबिलिटी टू बेयर अ डिफिकल्टी, किसी चीज को झेलना थोड़ा सा, इसी को तपश्चर्या कहा जाता है। डिफिकल्टीज आपको मजबूत करती हैं। वायरस आपको मजबूत करता है दरअसल, ये कोई बीमारी नहीं होती। वो तो दवाई खा के आप बीमार हो जाते हैं, वो अलग बात है। बट वायरल फीवर तो आता ही है ना, आपके लाइफ में भी आता है ना, ये आपके लाइफ में भी आता है। दिस इज अ फैक्टर ऑफ टाइम एंड स्पेस। समय क्षेत्र का ये फैक्टर है। तो एक बार आ गया स्मॉल पॉक्स हो गया, फिर नहीं होता ना। एक बार चिकन पॉक्स माता आ गई, फिर नहीं, खत्म हो गया। तो ये सब चीजें ना आपको स्ट्रांग करने के लिए आते हैं। आप वही वीक हो गए हैं, आपको स्ट्रांग करने के लिए फिर थोड़ा झेलना जरूरी है। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। अ लिटिल डिफिकल्टीज ओके, इतना मत सोचो। लाइफ में बहुत कुछ करने के बाद छोड़ी मैं इधर दर्द हो गया उधर दर्द हो गया, ये सब मत सोचो। डू पिक अप अ बिगर ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ। अपने जिंदगी का एक कोई बड़ा मकसद लीजिए। हाँ, छोटी मोटी चीजें कोई इस तरफ ध्यान नहीं देना, ये सेटल हो जाएगा, थोड़े टाइम में सेटल हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is from Sukesh sir. हम्म, Namaste Swamiji, I'm facing ulnar nerve subluxation problem. Because of this, I'm having pain in shoulder and in my chest muscles. Can't Yes. breathe deeply. Pain while coughing, sneezing, and yawning. The solution? ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, क्या होता है? इफ यू डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू फंक्शन, अगर आपके अंदर काम करने की शक्ति नहीं है, तो आप क्या करते हैं? बहाने बनाते हैं ना। यस और नो, दिस इज ह्यूमन बिहेवियर, सभी जानते हैं इस बात को। हाँ, लेट्स बी ट्रू टू आवरसेल्फ, अपने से थोड़ा ट्रू होना है ना। हमको कुछ लोड लगता है तो हम बहाने बनाते हैं ना। आपको कोई बोलेगा ये कर दो, तो आप बोलोगे नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ा सा इधर उधर काम है कुछ। हाँ, आप बहाना लगा दोगे। ऐसा ही होता है ना। दिस इज द नेचर ऑफ लाइफ। इफ यू डोंट हैव द स्ट्रेंथ एंड यू डोंट फील हैप्पी इन डूइंग समथिंग, यू वुड नॉट वांट टू डू इट, आप करना नहीं चाहेंगे। सो अगर आप दो तरीके के बच्चों को देखो, यू ऑब्जर्व टू काइंड ऑफ किड्स। वन किड who is living in a space which is natural and not polluted by development. जो डेवलपमेंट है उससे उसका प्रदूषण नहीं हुआ। डेवलपमेंट इज पोल्यूशन, यू नो। तो अभी मैं बताता हूं कैसे। सो इफ एन एरिया इज नॉट पोल्यूटेड बाय डेवलपमेंट, यू लुक एट द किड्स ऑफ दैट एरिया। उस वहां के ना बच्चों को आप देखो। आप जो बोलेंगे ना, वॉट एवर यूल से, दे विल रन डूइंग, वांटिंग टू डू इट। वो करने की आप जाएंगे ना, वो आपके पास दौड़ के आएंगे, कूदेंगे आपके पास में, आपसे बात करेंगे। दे विल एंगेज विथ यू एंड वॉट एवर यू से दे विल डू रनिंग। दे दौड़ दौड़ के काम करेंगे आप। और आप अपने बच्चे को देखो, एक बात बोलने पे उसके पास 50 बहाने हैं उसको ना करने के। शहर में आप अपने बच्चों को देखो, तो व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों में डिफरेंस क्या है? नहीं, हमारे बच्चे गलत नहीं है। इट इज नॉट दैट दे आर रॉन्ग, दे डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू डू। उनको काम करने में खुशी नहीं मिलती क्योंकि स्ट्रेंथ वीक हो गया है। एक वो एरिया के बच्चे कूदते हैं बिकॉज उनका वो खुशी है। दे वांट टू यूज देयर बॉडी अ लॉट बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी। दे आर कनेक्टेड विथ अर्थ, पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, प्राण तत्व बहुत है। तो उनका जीवन जीने का तरीका ऐसा है कि वो खूब मजे से काम करते हैं। और हमारे शहर के बच्चों में एनर्जी है नहीं बिल्कुल भी, तो वो बहाना बनाते हैं, वो टाइम पास करते हैं। वो यूट्यूब देखेंगे, कोई उनको कोई हंसा रहा है तो वो हंसाने को देखने की कोशिश करें, क्योंकि वो खुश नहीं हो पा रहे। दे डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू डू। सो इफ यू से एनीथिंग, दे विल क्रिएट 10 ब्लॉक्स। कुछ भी बोलेंगे तो 10
रुकावटें क्रिएट करेंगे। हु इज क्रिएटिंग? योर बॉडी इज ओनली क्रिएटिंग, है ना? तो क्रिएट कर रहा है ब्लॉकेजेस। तो व्हेन यू वर्क अपॉन योर बॉडी, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट द बॉडी विल डू इफ द बॉडी डजंट हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी? अगर आपके शरीर में उतनी ऊर्जा नहीं है, तो अगर शरीर पे काम करेंगे तो पहली चीज क्या करेगा शरीर? रोकेगा ना आपको काम करने से। आपको मालूम है ना, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, जितने भी रेजोल्यूशन, ओल्ड ईयर रेजोल्यूशन, है ना, कल से तो एक्सरसाइज करेंगे जी, 5 किलोमीटर वॉक करना है, कितने दिन चलता है? फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट डजंट गो ना, रुकावट आ जाती, नहीं आज नहीं, आज छोड़ देते हैं, आज ज्यादा काम है, कल कर लेंगे। वो कल कब आता है पता नहीं है ना? तो आपका शरीर भी आप ही तो है, योर बॉडी इज यू ओनली। सी द फंडामेंटल नेचर ऑफ लाइफ इज सेम। जो जीवन की प्रकृति है ना, मूल प्रकृति जीवन की, वो एक ही जैसी होती है, उसमें कोई भेद नहीं होता। सो व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग अपॉन योर बॉडी, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग द बॉडी विल डू? इट विल ट्राई टू स्टॉप यू। ये आपको रोकने की कोशिश करेगा, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर जगह पे ये आपको रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसको खुशी नहीं मिल रही। तो हम क्या कहते हैं, आप प्रैक्टिस कैसे करें? आपको आनंद आना चाहिए प्रैक्टिस करने में। यू मस्ट प्रैक्टिस इन अ वे वेर यू फील ब्यूटिफुल, बहुत अच्छा लगना चाहिए। इफ समथिंग इज टफ फॉर यू, कुछ डोंट डू इट, उतना ही करेंगे जितने में आराम मिल रहा है। नाउ देयर आर होल्डिंग्स, है ना, सांस को रोकना है कहीं कहीं पर, बहुत ज्यादा रोक के अगर आप करेंगे तो आपका शरीर रोक देगा फिर आपको, तो डिफिकल्टी नहीं लानी है। द सेकेंड थिंग, पहला पक्ष बता दिया कि आपका शरीर रोकेगा, आपको ध्यान रखना है इस बात। दूसरा पक्ष इसका, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस, whenever you work upon your body, the first thing it will get is some kind of क्या कहते हैं, ऊर्जा का स्खलन होगा ना, एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी, तो थकावट आएगी, एग्जॉशन होगा। डोंट एग्जॉस्ट योरसेल्फ। सेम एक्टिविटी आपको तरोताजा करती है, सेम एक्टिविटी आपको एग्जॉस्ट कर देती है। आप नाचते हैं तो तरोताजा हो जाते हैं, इतना अगर काम करने में शरीर हिलाए तो पता नहीं कितने लोगों को गालियां दे देंगे। तो सेम एक्टिविटी, यूजिंग ऑफ बॉडी, है ना, शरीर को तो इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यू आर फीलिंग फ्रेश। इफ यू यूज इट इन अ डिफरेंट वे, यू विल फील टायर्ड। बट एनीवे, वर्किंग बिकॉज यू हैव नॉट वर्कड अपॉन द बॉडी, यू विल फील टायर्ड, आपका शरीर एग्जॉस्ट होगा। मसल क्रैम्प हो सकते हैं कुछ लोगों को, कुछ लोगों को थकावट आ सकती है। तो क्या करना है ऐसे में, क्या करेंगे? अगेन दोबारा से, डू इट इन एन इजी मैनर। द सेकेंड थिंग इज यू कैन टेक सम सपोर्ट ऑफ एक्सटर्नल इम्पिटस, कोई भी बाहरी सपोर्ट ले सकते हैं। क्या बाहरी सपोर्ट ले सकते हैं? इफ यू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, अगर पानी अच्छा खासा पिएंगे ना, तो आपका शरीर तरोताजा हो जाता है, इट रीगेन्स इट्स एनर्जी वेरी फास्ट। तो आपको 2 बार नहाने के लिए बताया गया था, अब तो ठंड आ गई, नहीं नहाया जाएगा तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, लेकिन पानी थोड़ा पिए। जब आपका शरीर मांगता है ना, व्हेनेवर योर बॉडी डिमांड्स वाटर, ड्रिंक अ लिटिल मोर देन रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत है ना उससे थोड़ा ज्यादा पी जाए। तो क्या होगा, व्हेनेवर यू मूव योर बॉडी, द फर्स्ट थिंग, एनर्जी लॉस विल गेट रिप्लेनिश्ड फास्ट, वो जल्दी रिप्लेनिश होगा, आराम मिलेगा शरीर को। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि डिटॉक्स प्रोसेस शुरू होता है आपका शरीर में, लिम्फेटिक मूवमेंट। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सर्कुलेशन, 2 तरीके का सर्कुलेशन है आपके शरीर में, ब्लड सर्कुलेशन, लिम्फ सर्कुलेशन। जो सेल्स का वेस्ट होता है वो एक ब्लड के थ्रू निकलता है, दूसरा लिम्फ के थ्रू निकलता है। जैसे आप घर की खिड़की से कचरा बाहर फेंक देते हैं ना, वैसे नहीं फेंकते हैं आजकल, तो पहले फेंक देते थे, घर से कचरा गली में फेंक देते थे। तो हमारे शरीर में सेल्स अपना कचरा बाहर फेंक देता है ऐसे। वो जो गली का कचरा है ना, वो जो सेल्स के बीच की जगह है, वहां से कचरा कैसे निकलेगा? कोई हार्ट तो नहीं है, पंपिंग मशीन तो नहीं है उसके लिए, तो वो जो आपकी मूवमेंट है ना, उससे निकलेगा। तो इसीलिए बॉडी का मूवमेंट बहुत जरूरी होता है। उसमें भी सबसे
एफिशिएंटली कैसे निकलता है? इफ यू आर लिटिल इन्वर्टेड, तो आप लोगों को एक प्रोसेस दे रहा हूं मैं, ठीक है? इन्वर्टेड मतलब सिर नीचे की तरफ में, पांव ऊपर की तरफ में अगर आपके रहते हैं तो लिम्फेटिक मूवमेंट फास्ट हो जाता है, डिटॉक्स फास्ट हो जाएगा आपके शरीर का। तो पांव को थोड़ा ऊपर रखिए, 2 तकिया पांव के नीचे लगा दो, 1 तकिया कमर के नीचे लगा दो, थोड़ी देर के लिए लेटिए। सो पेन फैक्टर्स एंड टॉक्सिन्स आपके शरीर में जल्दी निकलेंगे। तो 20 मिनट के लिए लेटो, 15-20 मिनट कुछ किताब पढ़ सकते हैं, फोन देख सकते हैं, बच्चे करते हैं ना, दे लिफ्ट देयर लेग अप, आप ऊपर पांव उठा लेते हैं और सिर नीचे बेड पे, एंड दे डू एक्टिविटी। वैसा आप करने की कोशिश कीजिए, उतना ऊपर नहीं उठाना, जस्ट हैव अ स्लैंटिंग बॉडी विद द हेड डाउन, सिर नीचे, पांव थोड़ा सा ऊपर रहेगा, तो आपका लिम्फेटिक मूवमेंट जल्दी होगा। तो मसल क्रैम्प बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, है ना? मसल में कोई अगर क्रैम्प आता है, अगर थकावट आती है, दर्द होता है मसल में, आपने कुछ काम किया, सडनली एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी स्टार्ट्स पेनिंग, सो दैट इज ड्यू टू टॉक्सिन। टॉक्सिन बन के अब निकलेगा, अब शरीर शुद्धिकरण होगा। तो पानी ज्यादा पिएंगे, थोड़ा ऐसे स्लैंट रहेंगे। एंड द थर्ड थिंग इज, इफ देयर इज अ क्रैम्प एंड यू वांट टू कम आउट ऑफ इट, यू कैन यूज सम ऑयल ऑल्सो। ऑयल तो वैसे भी आपको बताया, there are certain pain oils which are magical in their property. You can mix those oil with your Dhanvantram oil and use it. खास करके जिनको rheumatoid है ना, rheumatoid arthritis या stiffness होता है, so they'll suddenly feel the body becomes supple. वो but this is external support. आपके शरीर की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती उससे, it supports you so that you can carry on. वो आपको बाहर से मदद करता है, ऐसा आप कर सकते हैं, है ना? पेट में जैसे कीप योर बावल मूवमेंट प्रॉपर, पेट साफ रखना ये सबसे जरूरी। सो यू कैन यूज एनीथिंग टू क्लियर द बावल, कुछ भी यूज कीजिए, घी जरूर लीजिए, गाय का घी इज अ मस्ट फॉर एवरीवन। ये आपके एक्सेसिव वेट को कम करेगा, फैट को कम करेगा, फैटी लीवर खत्म करेगा, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को कम करेगा, और आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगा, लुब्रिकेट करेगा बॉडी को, ओजस को बढ़ाएगा। गाय का घी बहुत इंपॉर्टेंट है, गाय का घी लेना जरूरी है। इट विल हेल्प यू विद द पेन फैक्टर एंड इट विल बिल्ड अप द, क्या जो लुब्रिकेशन आपका खो गया है वो बिल्डअप भी करेगा। तो वो लीजिए, पेट साफ रखिए। कीप इन योर माइंड दैट द फूड दैट यू आर टेकिंग शुड नॉट मेक यू मोर डल। जो भोजन आप ले रहे हैं उसकी वजह से बहुत डलनेस फील हो, ऐसा नहीं है। इंक्लूड फ्रूट्स एंड सैलेड्स इन योर डाइट। हम भोजन के बारे में, फूड के बारे में वीडियो शेयर करेंगे। जस्ट फिट योर फूड इन दैट लिटिल फॉर्मूला एंड यू विल सी स्लोली एंड वेरी वेरी क्विकली विल कम आउट ऑफ योर प्रॉब्लम। मतलब आराम से मगर बहुत जल्दी ही आप अपने प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, Umesh sir asks, I am having lumbar spine stenosis and get unbearable pain in my toes and feet. Pain not come down. So, क्या बोला? स्टेनोसिस? लंबर स्टेनोसिस है वो, ST। हाँ। स्टेनोसिस, स्टेनोसिस कहां से आया है? ST। हाँ, ST है ना, ठीक है ठीक है ठीक। सो स्टेनोसिस कहां है क्या? वी विल शेयर अबाउट ऑयल। हाँ, ऑयल के बारे में आपके साथ में हम शेयर करेंगे, स्लाइड्स, प्राइस वगैरह सब कुछ शेयर करेंगे। यू कैन अवेल दैट ऑयल। दोज आर सर्टेन सीक्रेट फॉर्मुलेशन वी आर पुलिंग अप फ्रॉम द लिनेजेस, डिफरेंट लिनेजेस। ये शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य का लिनेज जो है ना, उसमें नंबूद्री परिवार आता है, उनका एक स्पेशल फॉर्मुलेशन है ये ऑयल का। तो एंड मैजिकल ऑयल, मैंने इसको बहुत लोगों पे इस्तेमाल कर, घर में और बाहर हर जगह इस्तेमाल करके देखा, इट्स जस्ट मैजिकल, इट विल हेल्प। नाउ स्टेनोसिस, व्हेन यू से स्टेनोसिस, स्टोन से निकल के आया है। स्टेनोसिस मतलब जम जाना, स्टोन्स, है ना, बहुत स्टिफनेस आ जाना किसी जगह पे, फ्लेक्सिबिलिटी का खो जाना, स्टेनोसिस होगा, है ना। तो स्टेनोसिस, स्टेनोसिस क्यों होता है? So if I start talking about the technical aspect of it,
तो इसके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है, बट क्योंकि ये क्लास नहीं है किसी को सिखाने का, तो मैं केवल वो पॉइंट पिक करूंगा जो कि आपको थोड़ा सा आइडिया देगा. सो देर इज अ वायु इन योर बॉडी कॉल्ड एज समान वायु. समान वायु, समान का मतलब क्या होता है? इक्वानमस. इक्वानमस, फैलना, पूरे तरीके से फैलना, समान वायु. तो आपके शरीर में जो भी आप खाते हैं, इट शुड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, इजंट इट? Whatever you take, it should get distributed. Even you drink water, it should get distributed. Nutrient should get distributed. उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है. तो समान वायु ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ योर स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी आपका सेलुलर स्ट्रेंथ होगा. तो द सेकेंड फैक्टर दैट समान वायु टेक्स केयर ऑफ इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ऑल्सो. तो हम तो केवल मटेरियल को ही देखते हैं ना, आजकल का साइंस जो है ना, ये इतना डीप जाता नहीं है. इट्स लाइक बच्चों जैसा काम करते हैं. सो दे लुक एट सरफेस मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स, बट दे डोंट लुक एट एनर्जी एस्पेक्ट ऑफ. मटेरियल एक्सचेंज के बारे में खूब बात करेंगे, बट वो क्यों हो रहा है उसके बारे में उनको कोई पता नहीं. तो समान वायु डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपके बॉडी में कम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट कम है, तो कुछ एरिया आपके बॉडी का इट बिकम्स लाइक रिमोट. वो एरिया आपके शरीर के लिए एक्सेसिबल नहीं रहता. तो वहां पे क्या होगा? हीट नहीं आएगी, तो वो एरिया में क्या होगा? मसल्स जो होंगे ना, वो सूखने लग जाएंगे. इट विल स्टार्ट ड्राइंग अप. तो मसल का ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा. मसल का ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा और ड्राइनेस होने के कारण स्टेनोसिस हो जाएगा, जम जाएगा वो थोड़ा. ठीक है ना, वो जम जाएगा. मैंने एक फैक्टर आपको अंदाजा के लिए बताया कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये सब चीजें मेडिकल साइंस में बात होनी चाहिए, बट दे आर नॉट इवन टचिंग दीज एस्पेक्ट्स. अभी ये इसमें बहुत रिसर्च होना बाकी है. बट यू नो, इंडियन कल्चर, इसमें कितने हजारों सालों से रिसर्च हुआ है. सो आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑन दिस प्लेटफॉर्म, इस मंच पे मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप 10,000 साल के एक्सपेरिमेंट को छोड़ के 5 साल के एक्सपेरिमेंट में जो भरोसा कर रहे हैं ना, ये आपको सोचना चाहिए. कौन ज्यादा अच्छा एक्सपेरिमेंट होगा? 10,000 साल का एक्सपेरिमेंट या 5 साल का एक्सपेरिमेंट? 10,000 साल का एक्सपेरिमेंट ऑब्वियसली विल बी गुड. सो योर कल्चर इज फुल ऑफ दोज काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट. आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता ऐसे 5,000 10,000 साल के एक्सपेरिमेंट के साथ में भरी पड़ी. आपको कोई चीज शायद समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब यह नहीं है कि वो गलत है. अगर आपको ये कहा जाता है कि भाई बाहर से जब भी कोई इंसान आए तो सबसे पहले पानी दो उसको, हाँ, सबसे पहले क्या करो? पानी दो उसको. तो आप कहेंगे ये तो ऐसे ही बना लिया किसी ने. वो तो पहले आप दूर ट्रैवल करके आते थे तो प्यास लगती थी तो पानी पी लेते थे, या हाथ पांव धुलवा देते थे उनके, क्योंकि धूल मिट्टी जमी हुई. तो मिट्टी के ही घर होते थे, हाथ पांव क्यों धुलवा रहे हैं? फिर मिट्टी तो है. नहीं 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 नहीं. जब भी आप हाथ पांव धोते हैं और थोड़ा पानी पीते हैं, जब भी आप ट्रैवल करते हैं ना, तो आपका जो डेटा है, मेमोरी है ना आपके शरीर की, जो डेटा है, जो डेटा आप कैरी करें, इसे कर्म भी कहा जाता है, उसमें डिस्टर्बेंस आता है. तो उस डेटा को इंटीग्रेट करने के लिए पानी, आपका भोजन भी जो आप में कन्वर्ट होता है, योर फूड कन्वर्ट्स टू यू ना. व्हेन यू ईट चपाती, चपाती तो जिंदा नहीं होता ना. 24 घंटे में आपके जिंदा सेल्स बन जाते हैं उससे. देखो क्या चमत्कार हो रहा है. नहीं हो रहा. मुर्दा चीज खा रहे हो, जिंदा बन रहा है आपके शरीर में, जिंदगी पैदा हो रही है. तो डेटा चाहिए ना. वही भोजन आप खा रहे हैं, आप बीमार हो रहे हैं, वही भोजन दूसरा खा रहा है, वो ताकतवर हो रहा है. एक वही भोजन खा रहा है, उसको कैंसर हो रहा है. एक वही भोजन खा रहा है, उसको कुछ भी नहीं हो रहा है ना. आपके शहर में अनाज तो एक ही जैसा आता है, एक ही वातावरण में सांस ले रहे हैं. तो आपको अलग अलग चीजें क्यों हो रही हैं? बिकॉज यू आर कैरिंग अ डेटा.
यू कन्वर्ट दैट फूड इनटू योरसेल्फ। आप उस फूड को अपने ही कोशिकाओं में बदल देते हैं। तो वो डेटा होगा ना आपके पास में, उस डेटा का कुंभक कर रहे हो कि नहीं, होल्ड करके रखा है कि नहीं, कर्म को कुंभक कर रहे हैं आप। तो वो डेटा जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो आप रात में सोते हैं ना तो भी थोड़ा वो डेटा ना बिखरता है। इसलिए रात में अब जब आप सोते हैं ना तो आपको बोला जाता है कि इसको नांगना नहीं है, ऐसे इसकी क्रॉस मत करो, क्योंकि उसका कार्मिक बॉडी जो है वो एक्सपैंड कर गया, आपका मिक्सअप हो जाएगा उसके साथ में, इसलिए कहते हैं उसको नांगना नहीं है। आप सोचेंगे अरे ये तो हमारे देश में ऐसी बातें कही जाती है। नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा, और उन बेवकूफों गोरों को तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ सकता। सबसे बेवकूफ प्रजाति इस दुनिया में गोरे हैं, तो उनको तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, आपको भी नहीं समझ में आ रहा, आप सोच रहे ये सब बेकार। नहीं, ये सब बेकार नहीं है, ये सब का असर कुछ कुछ दशकों में देखने को मिलता है। सो क्या करना है आपको, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, पानी वो चीज है जो कि आपके डेटा को एक चीज से दूसरे चीज में कन्वर्ट करती है। इसीलिए जल तत्व, जल ही जीवन है। इसीलिए आप जल तत्व जहां भी देखते हैं उसको प्रणाम करते हैं। आप, हम नदियों को नदी नहीं बोलते, हम मां बोलते हैं। हम बोलते हैं ये गंगा मां है, क्योंकि वो पानी ही है जिसकी वजह से कोई चीज आपके सेल्स में कन्वर्ट होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैंने आपको एक पक्ष थोड़ा बताने की कोशिश, थोड़ा समझाने की कोशिश की कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी एक्चुअली एक्सप्लोर्ड। जो भी साइंस है ना बहुत बहुत सरफेस पे है, 1% भी नहीं जानता हमारे शरीर को। तो क्या होगा, समान वायु के लिए और भी चीजें जरूरी है। क्या चीज जरूरी है, जब भी आप लाइफ को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये सही है ये गलत है, आपने समान वायु खराब कर दी। तो हमारे संस्कृति में क्या है, हम ऐसा नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, कोई भी आपसे अलग नहीं। हम कहते हैं सब एक जैसे ही हैं, है ना, लेकिन इसके लिए ये नहीं बोलते कि वो आपको थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो, हम नहीं बोलते। वो थप्पड़ मारे तो उसको खत्म कर दो। गीता पढ़िए थोड़ा, हाँ, तो आपको समझ में आएगा। समान वायु को वसुधैव कुटुंबकम का ये मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ही बेकार हो जाओ, नहीं, आप और भी एक्टिव हो जाओ। यू कंट्रोल द वर्ल्ड नाउ, आप संभालिए इसको। ऐसे लोगों के बीच में मत रखिए, नहीं तो बीमार कर। बीमारी 50 सालों में बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, 50 सालों में बीमारी बढ़ी है ना। किसको डायबिटीज था 100 साल पहले, किसी को नहीं था। ब्लड प्रेशर किसको होता था 100 साल पहले, किसी को नहीं होता था। तो आप उनके बच्चे नहीं है क्या, पर आपके डॉक्टर तो कहते हैं तो जेनेटिक होता। वो तो कह रहे हैं नहीं जी आप उनके बच्चे नहीं है, आप तो मार्स से टपके हुए, किसी और ग्रह के से टपके हैं। तो ये सब सोचना पड़ेगा जब भी, इसके बहुत सारे इंप्लीकेशन है, बहुत इंप्लीकेशन, और वो सब हमारे सभ्यता, कल्चर और संस्कृति में एम्बेडेड है। तो जब आप किसी को प्रणाम करते हैं या नमस्कार करते हैं तो आप क्या कह रहे हैं, ये भी तरीका है बीमार ना होने का। सब कुछ भारतीय सभ्यता में तरीका है कि आपकी लाइफ कैसे अच्छी। तो समान वायु ठीक नहीं होगा तो एक एरिया में स्टेनोसिस हो सकता है, कोई मसल सूख सकते हैं किसी एरिया में, टेनिस एल्बो हो जाएगा, फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर क्या है, जम गया ना, फ्रोजन शोल्डर होगा। तो एक तो आपको अपने बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो कुंभक करते हैं तो ये सबको मालूम ही है ना कि गर्मी थोड़ी बढ़ती है शरीर की, तो आप समान वायु बढ़ा ही रहे हैं। अष्टांग चिकित्सा में ये सब चीजें एड्रेस हो ही रही हैं। द ओनली थिंग इज इट विल टेक डिफरेंट टाइम फॉर डिफरेंट पीपल। अगर आपकी एक प्रॉब्लम है उसमें एक एरिया है स्टेनोसिस का, दूसरा क्या है, स्ट्रक्चरल इश्यू हो सकता है, डिसअलाइनमेंट, जिसकी वजह से नर्व कंप्रेशन होगा। किसी हड्डी के बीच में अगर कोई नस दब रही है तो जहां तक जा रही है नस वहां पे झंझनाहट फील होगी, वहां पे नमनेस भी हो सकता है, दर्द भी हो सकता है। तो अलाइन जैसे जैसे होगा वो नर्व कंप्रेशन निकलेगा, तो फिर आपको सही फील, वो ठीक अच्छा लगने लग जाएगा। तो अलाइनमेंट, अभी तो सीखने का समय है, 9 हफ्ते तो सीखने का समय है। देन वी विल डू कस्टमाइजेशन।
एंड देन द प्रैक्टिस टाइम विल कम। 9 हफ्ते सीखने के बाद में आपको कम से कम 3 महीने इसको प्रैक्टिस करना है कंटिन्यूअसली विदाउट ड्रॉपिंग इवन फॉर 1 डे। यू विल सी यू विल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म, आप बिल्कुल बदल जाएंगे। सो गिव इट अ लिटिल टाइम, थोड़ा सपोर्ट लीजिए। अगर इमीडिएटली आपको उसको थोड़ा ठीक करना है तो एक काम कर सकते हैं, ये सभी कर सकते हैं, सभी के लिए है। इफ यू फील पेन एनीवेयर इन द बॉडी, बॉडी में थोड़ा पेन, डिस्कंफर्ट, सांस लेने में तकलीफ हो रही है ना, तो वायु दोष आ गया, यानी डायनामिक डिफिकल्टी आ गई। उस समय क्या करेंगे, आपको ऑयल लगाने तो बोलते ही है ना, सुबह उठते ही ऑयल डालो। दूसरा चीज क्या करेंगे, थोड़ा गुनगुने पानी से नहाओ। एवरी डे टेकिंग बाथ विथ वार्म वाटर इज नॉट गुड। हर रोज ठीक नहीं है गर्म पानी से नहाना, लेकिन इसको एज अ ट्रीटमेंट थोड़े समय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर फ्यू डेज। 3-4 दिन आप तेल लगा के थोड़ा गुनगुने पानी से, गर्म पानी से नहा लीजिए, तो आपको क्या होगा, वो पेन फैक्टर्स एकदम से कम होंगे, थोड़ा कम हो जाएगा। आपको क्या होगा, जहां भी स्टेनोसिस है ना, वहां पे रिलीफ मिलेगा। उस एरिया में भी थोड़ा गर्म पानी डालिए, ये सेक लगा लीजिए, थोड़ा सेक लगा लीजिए। बट देखिए, गर्म चीज आपको डिसइंटीग्रेट करती है हमेशा, इसीलिए इट इज नॉट गुड टू टेक बाथ विथ वार्म वाटर थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल आपको गर्म पानी से नहीं नहाना कभी भी, शरीर का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन एज अ थेरेपी फॉर अ शॉर्ट पीरियड यू कैन यूज इट। जहां भी स्टेनोसिस है, जहां भी फ्रोजन एरिया आ जाता है, जहां भी स्टिफनेस आ जाती है ना, वहां पे थोड़ा गर्म पानी डालेंगे ऑयल लगा के, तो देखेंगे वो लूज हो जाएगा थोड़ा। देन इंप्रूव योर डाइजेशन। डाइजेशन को इंप्रूव कीजिए। समान वायु का सबसे इंपॉर्टेंट जो नोड है, नोडल पॉइंट है, वो है डाइजेशन फैक्टर। तो शरीर में अपने डाइजेशन को इंप्रूव करो। लिवर को थोड़ा इंप्रूव करना, क्योंकि लिवर को तो हम सबने बर्बाद कर दिया, राइट? लिवर को सबने बर्बाद कर दिया, तो लिवर को थोड़ा इंप्रूव करना है। कोई लिवर के लिए अरिष्ट ले सकते हैं, हमारे पास भी अरिष्ट है, वो भी शेयर करेंगे। एंड मार्केट में भी जैसे कुमार्यासम मिलता है, डू अ 21 डे कोर्स, खाली पेट ले लो कुमार्यासम, 1 चम्मच 1 टेबल स्पून ले लिया बिफोर ब्रेकफास्ट, ऐसे 21 डेज के लिए कर लो। इट विल इंप्रूव द लिवर। इस समय इंप्रूव करना जरूरी है। मगर उन सब के एफिकेसी के बारे में आई कांट से एनीथिंग बिकॉज आई हैव नॉट यूज्ड देम। ठीक है ना, जो चीज मैंने यूज किया वही मैं आपको बता रहा हूं, वही सिखा रहा हूं। सो वी हैव एन अरिश दैट आई हैव यूज्ड, सो विल शेयर दैट विथ यू। एनी काइंड ऑफ हार्मोनल इशू फॉर फीमेल्स, मेंस्ट्रुअल इशू, डाइजेस्टिव इशू, लिवर में सूजन आ गई है और भूख नहीं लग रही अच्छे से, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, गैस बन रहा है, तो ये अरिष्ट ऐसे थोड़ा सपोर्ट करेगा, है ना। बट अल्टीमेटली द स्ट्रेंथ विल इंक्रीज ओनली इफ यू विल वर्क अपॉन इट। आप जो अष्टांग चिकित्सा है उसी से इसका असली इंप्रूवमेंट होगा। दीज आर सपोर्ट्स, यू कैन यूज द सपोर्ट इनिशियली। अभी आप यूज कर सकते हैं थोड़े समय के लिए सपोर्ट। कोल्ड सीजन में भी आपको बहुत ठंडे पानी से नहाने के लिए नहीं बोला गया, बट लोअर देन योर बॉडी टेम्परेचर। पानी हमेशा आपके शरीर के तापमान से थोड़ा कम होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप जमाने लायक पानी हो, ऐसा नहीं बोल रहे आपको, लोअर देन योर बॉडी टेम्परेचर। सो थोड़े टाइम के लिए, फॉर सम डेज यू कैन यूज हायर देन योर बॉडी टेम्परेचर एज अ थेरेपी, सपोर्टिव थेरेपी। देन फॉर कंटिन्यूअस यूज अ लिटिल लोअर देन योर बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Kavita ma'am wants to know, Swamiji, practicing Kumbha, can it prevent all the ailments? It can prevent all the ailments that you can think of and that you can't think of. जो आप सोच सकते हैं या जो आप समझ सकते हैं वो प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा, और जो आप समझ नहीं सकते वो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो प्रॉब्लम आज के समय पे आप एक ही तरीके से सोचते हैं कि बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, या कोई हड्डी इधर उधर गैप आ गया, है ना। तो आप ऐसे 2-4 चीजों से ही प्रॉब्लम को समझते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये इतना आसान नहीं है। So there are many problems which come because you have created certain tendencies in your life. कभी कभी हम प्रॉब्लम्स को इंडिया में खास करके कार्मिक दोष बोलते हैं। It may also happen because of a certain geometry which is not conducive for you. आसपास के वातावरण अगर आपको लिए ठीक नहीं लगता तो आपको अच्छा नहीं लगता ना उसमें। If you go to a certain place and don't feel people conducive for you,
आपको वो लोग अच्छे नहीं लगते तो आपको उनका माहौल अच्छा नहीं लगता, यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट प्लेस। ऐसा होता है ना, सबके लिए ऐसा ही होता है। तो क्या हमारे आसपास में कोई बड़ा ज्योमेट्री नहीं है क्या? ग्रह नक्षत्रों का ज्योमेट्री नहीं है क्या? वो भी तो है। इट कैन बी सुटेबल फॉर सम, नॉट सुटेबल फॉर सम। तो इसीलिए वो, बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस, अ डिजीज कैन हैपन। Because of difference in forces, the play of forces in nature, a disease can happen. It can happen because of your karma, it can happen because of your social karma. एक सोसाइटी के कर्म की वजह से कोरोना हो रहा है, आपकी वजह से तो नहीं हो रहा कोरोना। ये सोशल कर्मा है। वायरस जो है ना, ये अभी मेडिकल साइंस वायरस के बारे में जानता नहीं है। जैसे कि फिजिक्स में न्यूटोनियन लॉ जो है, वो जैसे जैसे आप छोटे एटॉमिक लेवल पे जाते जाते हैं वो फेल हो जाता है, तो क्वांटम लॉ आ जाता है। तो वो जो भी लॉ आप बनाओगे ना फिजिक्स के, सब फेल हो जाते हैं जितना छोटा जाते हैं। तो जीव जगत में सबसे छोटी एंटिटी क्या है? वायरस ही तो है ना। वहां पे आपके लॉ काम नहीं करते, तो हमने इसको अलग तरीके से ट्रीट किया। वैक्सीन भी एक तरीका, वैक्सीन तो इंडिया की इजाद है, इंडिया ने बनाया वैक्सीन सबसे पहला दुनिया का। 8,000 8,500 साल पहले भी हमारे सोसाइटी में वैक्सीन लगते थे। ये यूरोपियंस ने आके हमसे सीख के गए, फिर बाद में पता चला एडवर्ड जेनर इज द फादर ऑफ वैक्सीन। कहां से बन गया वो? उसके पहले वैक्सीनेशन होता था। तो आपको पढ़ाया लिखाया गलत जा रहा है थोड़ा। दूसरी बात, हमारे यहां तो गॉडेस ऑफ इरप्शन है। कौन मालूम है आपको? चिकन पॉक्स होता है ना, उसकी माता है शीतला माता। शी इज गॉडेस ऑफ इरप्शन। हमने इसको, वायरस को हमेशा एनर्जी के साथ में एसोसिएट किया। ये ऊर्जा अगर आप बदल देंगे अपने आसपास की, तो उसको, उस सिचुएशन को सूट करने के लिए आपका सेल जो एक्टिविटी करता है उससे वायरस पैदा होता है। सो बहुत कुछ काम करना है। ये जिस तरीके से ये केवल कह रहे हैं वैक्सीन लगा के ठीक हो जाएगा, आज तो ओमिक्रॉन आ गया ना, कल को कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा। तो ये वैक्सीन से ठीक होने वाला चीज होती नहीं है, इसका एक समय काल होता है, समय क्षेत्र कहते हैं, टाइम स्पेस होता है। टाइम स्पेस में एक तरीके के वायरस एडजस्टमेंट होता है बॉडी का। तो सेलुलर वेस्ट के रूप में वो वायरस है। वायरस हमारे मदद के लिए होता है हमेशा, ये नुकसान नहीं करता, लेकिन इसको रेजिस्ट करना आना चाहिए। इतनी शक्ति होनी चाहिए कि इसको आप, इससे नुकसान आपका ना हो। वो कुंभक से बिल्ड होता है आपके शरीर का। तो आप अभी जानते भी नहीं है कितनी सारी प्रॉब्लम किस वजह से आ रहा है, ठीक है ना। तो कुंभक आपको केवल उन्हीं प्रॉब्लम से नहीं बचाएगा जो आप जानते हैं, ये उनसे भी बचाएगा जो आप नहीं जानते। कई बारी कई प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं जिसका सोर्स आप इस लाइफ में नहीं ढूंढ सकते। इसका सोर्स आप अगर सही में ढूंढना चाहेंगे तो और पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इतना सिंपल नहीं है कि ये देखो स्ट्रेट लाइन थ्योरी जो है ना, इसीलिए मैं कहता हूं फिरंगी जब तक दुनिया को रूल करेंगे तब तक ये दुनिया बर्बाद हो चुकी होगी। इसको हाथ में लेना है, हम लोगों को लेना है, आप लोगों को लेना है। भारतीय ब्लड, इंडियन ब्लड साइंस है, इसको स्ट्रॉन्ग करो। जब तक ये दूसरे दुनिया को रूल करेंगे ये बर्बाद कर देंगे। प्रकृति बर्बाद कर दी ने, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। आज कह रहे हैं नहीं जी ऑर्गेनिक खेती करो, अरे तुमसे पहले क्या होती थी खेती? ऑर्गेनिक ही तो होती थी। आज ऑर्गेनिक नाम दे दिया उसको, जैविक खेती करो। जैविक खेती तो नेचुरल खेती है ना, तो केमिकल लेके क्यों आए? पेड़ काटे फिर कहते हैं पेड़ लगाओ, पानी खत्म कर दिया कहते हैं नहीं पानी को रिवाइव करो। अरे ऑर्गेनिक खेती ह्यूमन की कब करेंगे? इसको भी तो केमिकल से बर्बाद कर दिया। ह्यूमन फार्मिंग के, ऑर्गेनिक फार्मिंग कब शुरू होगा? सबसे पहले तो ये जरूरत है ना इसकी, सबसे पहली जरूरत तो इसकी है ना, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इसको बनाइए, इसको स्ट्रांग बनाइए, है ना। इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं, आप लोग इसमें पार्टिसिपेंट हैं। टेक इट फॉरवर्ड, मेक योर लाइफ ब्यूटिफुल, मेक योर लाइफ गुड एंड स्ट्रांग, and help other people also to come out of all those chemical farming, human farming, chemical human farming, organic human farming शुरू करो।
Okay. The next question, Snehalata ma'am wants to know, she's got solar plexus, keep shifting and causes stomach pain. Please guide. Yes, yes, ये होगा. ये आजकल most of the what you call as metabolic disease happens because of the solar plexus. उसको नामकरण कुछ भी कर दीजिए, बट वो नाभि जो आपकी है उसका अलाइनमेंट ठीक नहीं है. तो नाभि का अलाइनमेंट ठीक किस वजह से नहीं होता? देयर आर वेरियस रीजन फॉर इट. वन ऑफ द वेरी कॉमन थिंग इज हाउ यू कंडक्ट योर बॉडी. आप अपने शरीर का इस्तेमाल कैसे करते हैं. तो अगर आप हमेशा इसको आराम देने की कोशिश करें तो सोलर प्लेक्सस हिल जाता है. तो आज आप देखेंगे कि हमने अपने उठने बैठने के तरीके ऐसे कर लिए हैं जहां पे कि हमको मसल कंफर्ट हमेशा मिलता रहे. सोफा पे बैठेंगे, सॉफ्ट कुशन पे बैठेंगे, सॉफ्ट बेड पे सोएंगे. तो हमने उठने बैठने का तरीका ऐसे कर लिया है जिससे कि हमें मसल कंफर्ट मिले. लेकिन आपका मसल कंफर्ट जो है उसकी वजह से आपका स्केलेटल कंफर्ट खत्म होगा. तो आप एक काम करें, एक बीन बैग होता है ना, उसमें बैठ जाए, फिर उठने की कोशिश करें. तकलीफ होती है ना उठने में, तो इसका मतलब स्केलेटल कंफर्ट गया, स्केलेटल कंफर्ट ही खत्म कर दिया. अगर आप स्केलेटल कंफर्ट खत्म कर देंगे तो आपके बॉडी का स्ट्रक्चर हमेशा बिगड़ेगा. पहली बात. दूसरा, अलाइनमेंट बिगड़ेगा. तो पहला अलाइनमेंट क्या बिगड़ेगा? द फर्स्ट अलाइनमेंट दैट विल गो ऑफ इज योर नाभि और सोलर प्लेक्सस. और ये जब भी बिगड़ेगा तो आपके बॉडी में कौन सी एनर्जी वीक हो जाएगी? गार्ह्य पत्य अग्नि. कौन सी एनर्जी वीक होगी? गार्ह्य पत्य अग्नि. इसके 10 अलग अलग लेवल्स होते हैं, वो अलग अलग लेवल पे बिगड़ेगा और उसकी वजह से अलग अलग ऑर्गन और फंक्शन इंपैक्टेड होंगे. तो क्या क्या होगा? डायबिटीज. और क्या होगा? थायराइड इशू, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, हार्मोनल इशू, जो भी मेटाबॉलिक डिजीज जिसे भी आप कह रहे हैं ना, ओबेसिटी, लेथार्जी, लिवर इशू. ऐसा मैं बताते जा सकता हूं मगर उससे कोई फायदा नहीं होना. मैं आपको सिंपल बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या प्रॉब्लम आएगा. मेटाबॉलिक, डाइजेशन रिलेटेड डिफिकल्टी वहां से शुरू. एंड देयर आर मेनी लाइफस्टाइल डिजीज विच आर रिलेटेड टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. यहां तक कि कैंसर स्टार्ट्स फ्रॉम गार्ह्य पत्य दोष. कैंसर की शुरुआत जो होती है वो गार्ह्य पत्य दोष की वजह से होती है. तो ये पहला अलाइनमेंट हमारे को चाहिए विच वी हैव लॉस्ट. सेकेंड अलाइनमेंट जिसकी वजह से हार्ट एंड लंग डिसऑर्डर, लंग डिजीज, एलर्जीज एंड अस्थमा, हार्ट डिजीज, एंजाइटी, फियर, पैल्पिटेशन, डर लगना, ये दूसरा एस्पेक्ट है जो कि आपकी कौड़ी के साथ में रिलेटेड. दैट मींस द मिडल ऑफ चेस्ट. नाभि, सोलर प्लेक्सस आप बोल रहे हो, दूसरा है कौड़ी, जहां पे आपकी रीढ़ की हड्डी, रिबकेज मीट, वेयर देयर यू विल फाइंड अ लिटिल प्रोट्रूजन. तो एक छोटी सी हड्डी बाहर निकली हुई है छाती के बीच, दैट इज कौड़ी. उसका डिसअलाइनमेंट से हार्ट डिजीज होगा, आस्थमा, एलर्जीज, इन सब चीजों में आएगा, सांस लेने की तकलीफ होगी. तीसरी चीज जो बिगड़ेगी उसे हम कहते हैं आहवाहनीय अग्नि. वो किस वजह से होता है? योर एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ इज आहवाहनीय अग्नि. आप कैसे बोलते हैं, आपके बोलने में कितना पावर है, कितना इंपैक्ट करता है ये लोगों को. आप क्या चीज देख सकते हैं, क्या नहीं देख सकते, किसी में कितना सुन सकते हैं, कितना नहीं सुन सकते हैं, आप क्या रिदम को अप्रिशिएट कर सकते हैं. तो ये आपका एक्सप्रेशन जो है वो आहवाहनीय अग्नि होती है. ये तीनों आपस में मिले होते हैं, जुड़े होते हैं. इट इज अ ट्रायंगल विच इज डिनोटेड एज अ लाइफ, ह्यूमन लाइफ. जो योग कलाचार में ह्यूमन लाइफ को हमेशा ट्रायंगल से डिनोट करते हैं. तो क्योंकि ये योगिक कल्चर है तो आपने देखा होगा परिवार नियोजन के लिए ट्रायंगल बनाया हुआ है ना, हम दो हमारे दो, नहीं,
देखा आपने, कभी नोटिस किया? हाँ, फैमिली प्लानिंग का जो सिंबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो ट्रायंगल है। तो ये 3 अलाइनमेंट चाहिए हमारे बॉडी में। जो तीसरा अलाइनमेंट है वो आपके टोटल स्टांस का अलाइनमेंट है, किस तरीके से आप खड़े होते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं। तो इसे इसे नले कहते हैं, जांघों का अलाइनमेंट। तो ये आवानी अग्नि जांघों के अलाइनमेंट के साथ में जुड़ी होती है, बट ये तीनों आपस में जुड़े भी हुए हैं। तो बार बार खिसकना क्यों हो रहा है, बार बार डिसअलाइनमेंट क्यों हो रहा है? आप अपने बॉडी को अलाइन क्यों नहीं रख पा रहे? क्योंकि वो अलाइनमेंट का स्ट्रेंथ खो गया ना। तो वो अलाइनमेंट का स्ट्रेंथ जो होता है वो व्यान वायु की वजह से होता है और व्यान अग्नि की वजह से होता है। तो आप एक व्यान क्रिया कुंभक कर रहे हैं ना अपने प्रैक्टिस में, जिन्होंने सीख लिया, कर रहे हैं ना? तो वो आप कर ही रहे हैं। द ओनली थिंग इज इट विल टेक सम टाइम टू गेट टू दैट स्ट्रेंथ। किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीना, किसी को 3 महीना, किसी को थोड़ा ज्यादा, ऐसा हर एक को लगेगा समय उसको स्टैब्लिश होने में। बट एनीवे इट इज देयर इन योर प्रैक्टिसेस, आपके प्रैक्टिस में ये है ही। तो ये तीनों अलाइनमेंट एंड हठ विन्यास, इन हठ विन्यास ऑल्सो वी हैव गिवन यू सर्टेन प्रैक्टिसेस टू अलाइन दीज 3 थिंग्स। ये तीनों चीजों को अलाइन करने के लिए उसमें प्रैक्टिस। सो आफ्टर सम टाइम ये खिसक जाता है, फिर आ जाता है, फिर खिसक जाता है, फिर आ जाता है, ऐसा चलते चलते ये फिक्स हो जाएगा एक टाइम के बाद। बट इट विल टेक टाइम व्हेन योर बॉडी विल बिल्ड अप दैट स्ट्रेंथ ऑफ इंटीग्रिटी, उसके बाद ये फिक्स हो जाएगा। Next question. Anita ma'am wants to know, how can cartilage regenerate? How can cartilage regenerate? So first of all, have you seen regeneration happening in your body? पहला सवाल ये सभी से, आप सभी देखिए, क्या आपने अपने शरीर में रीजनरेशन होते हुए देखा है? देखा ही है, सबने देखा है, बचपन से देखा है। तो क्या आपका शरीर रीजनरेट नहीं करता? आपका शरीर ही रीजनरेट करता है। देयर इज नो मेडिसिन विच रीजनरेट्स। कोई दवाई नहीं हो सकती रीजनरेशन के लिए। आपको चोट लगती है, चोट भर जाता है ना, नया स्किन आ जाता है वहां पे, क्या है ये? रीजनरेशन ही तो है। क्या ये दवाई से हुआ? नहीं, दवाई तो ऐसा कुछ कोई है ही नहीं, बनी नहीं आज तक जो रीजनरेट करती है आपके बॉडी को। तो कौन करता है रीजनरेट? आपका ही शरीर करता है। हड्डियों को कौन जोड़ता है? आपका शरीर ही जोड़ता है। बीमारी से कौन निकाल सकता है? आपका शरीर ही निकाल सकता है। पर आप सोचते हैं कि मेरा शरीर किसी काम का नहीं। आप ना भी सोचें तो मेडिकल साइंस तो यही सोचता है, क्योंकि वो एक ऐसे भूभाग से, अर्थ के ऐसे स्फेयर से आया है जहां पे एक तरीके की सोच पनपी, और वो सोच कहती है तुम्हारा जन्म ही पाप है। जो फिरंगी सोच है ना, वो सोच कहां से पनपी है? उस थॉट प्रोसेस से जहां वो कहते हैं कि तुम्हारा जन्म ही पाप है। इसका मतलब ये शरीर तो गलत हो गया ना। तो शरीर जो भी कुछ करता है गलत करता है, यही तो है ना। आपका शरीर अगर फीवर क्रिएट करता है वायरस को मारने के लिए तो गलत करता है, तो फीवर कम कर दीजिए, पैरासिटामोल खा लीजिए। आप लोग यही करते हो ना। आप लोगों ने अपने शरीर को क्रिमिनल बनाया कि नहीं बनाया, ये बताइए। पहले तो ऐसा नहीं था। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले तो ऐसा नहीं था। मानव शरीर को कोई बीमारी नहीं आती थी। अब बीमार होने लग गया क्योंकि आपने अपने शरीर को क्रिमिनल बना दिया। ये ब्लड प्रेशर बढ़ा के आपको बचाने की कोशिश करता है, ब्लड प्रेशर कम कर देते हो। ये शुगर, वेस्ट शुगर बाहर फेंकने की कोशिश करता है। आप वेस्ट शुगर अपने शरीर में रखना चाहते हैं तो ऑर्गन डैमेज होता है, न्यूरोपैथी होती है। फिर कहते हैं जी ये हो गया। तो आपका शरीर ठीक करता है, दुनिया में कोई चीज आपको ठीक नहीं कर सकती। ये बात आपको गांठ बांधनी पड़ेगी अपने अंदर। योर बॉडी कैन ओनली करेक्ट यू, देयर इज नो मेडिसिन। भोजन आपको ठीक नहीं करता, इट गिव्स यू रॉ मटेरियल, राइट काइंड ऑफ रॉ मटेरियल, जिसको आपका शरीर ही इस्तेमाल करेगा।
तो प्रोटीन, आप प्रोटीन खाते हैं ना, प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन शरीर इस्तेमाल नहीं करता। हमारा शरीर हाई प्रोटीन डाइट के लिए नहीं बना हुआ। What your body does, it breaks down all protein, सारे प्रोटीन को ये तोड़ के अमीनो एसिड में बना देता है, and then creates its own protein। इसको जैसा चाहिए वैसा चेन फिर तैयार करता है। वो चेन तैयार करने की क्षमता हमने खत्म कर दिया इसको केमिकल बॉम्बार्डिंग करके, तो वो चेन नहीं क्रिएट कर पा रहा। दैट इज कॉल्ड एज थायराइड इश्यू। सही चेन क्रिएट नहीं करेगा, सही सेल नहीं बनाएगा, खराब सेल बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एज कैंसर। ऑर्गन रिजुवनेट नहीं कर पा रहा है, पैनक्रियास को ठीक नहीं कर पा रहा है, तो डायबिटीज हो रही है, इंसुलिन नहीं निकल रहा उसमें से, लिवर खराब हो रहा है, हार्ट रिजुवनेट नहीं हो पा रहा है। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर बॉम्बार्डिंग ह्यूमन सिस्टम विथ केमिकल बॉम्ब्स, और उसके बाद कहते हैं कि जी हमारी हालत ठीक नहीं। तो बॉम्बार्ड क्यों किया? पहली बात तो क्वेश्चन तो ये पूछना चाहिए। फिर ऐसा किया क्यों? नहीं, हमारी जमीन तो बंजर हो रही है, तो केमिकल डाला क्यों? तो पहले तो केमिकली बॉम्बार्ड क्यों किया आपने अपने शरीर को? जब इसकी स्ट्रेंथ कमजोर हो गई तो आप कह रहे हैं रिजुवनेशन कैसे करें, क्योंकि आपका शरीर रिजुवनेट करने में जब कर रहा था तब तो आपने उसको थप्पड़ मार दिया। तो रिजुवनेशन आपकी बॉडी करती ही है। यू कैन डू एन एक्सपेरिमेंट ऑल्सो। नहीं समझ में आए तो एक डंबल ले आओ, 2 किलो का डंबल होता है ना, वेट होता है ना, 2 किलो का एक डंबल ले आओ, या 2 किलो का पानी की बोतल में पानी भर के एक जगह रख दो, और एक हाथ से उसको रोज 100 बार ऐसे पुल करना, खींचना, एक हाथ से ही करना। 10 दिन के बाद आपको एक हाथ और दूसरे हाथ में फर्क नजर आएगा? क्या किया आपने? रिजुवनेट नहीं कर दिया इसको, रीजनरेशन ऑफ मसल्स नहीं कर दिया, मसल बढ़ जाएंगे ना इस हाथ के, तो आपने रीजनरेशन तो कर दिया, मगर आपने किया या आपकी बॉडी ने किया? आपकी बॉडी ने किया, आपने किया, एक ही बात है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मगर आप सोचने लग गए कि मेरा बॉडी कल्प्रिट है, ये तो गलत है, तब गड़बड़ हो जाएगी। तो यू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ रिजुवनेशन। हाउ टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ रिजुवनेशन? एक और चीज बता रहा हूं, दिस इज फॉर एवरीवन टू नो एंड अंडरस्टैंड, because only when your minds will open up you will be able to make other person also understand ना। अच्छा एक बात बताइए, टेल मी वन थिंग, यू गो टू अ स्मोकी प्लेस, जहां पे धुआं निकल रहा है ना, ऐसे एरिया में आप गुजरे, जस्ट गो थ्रू दैट प्लेस, व्हाट हैपेंस? डू यू इनहेल मोर और डज योर इनहेलेशन स्टॉप्स? अगर आप पोल्यूटेड जगह से निकलें, धुएं वाली जगह से निकलें, तो आपकी सांस ज्यादा लेते हैं आप, या सांस रुक जाती है? रुक जाती है ना, आप कम कर लेते हैं ना सांस को। Whenever there is some kind of an unwanted thing around you, your inhalation becomes less, आपकी सांस लेना थोड़ा कम हो जाता है। आपको मालूम है जब आपको डर लगता है तब भी आप सांस कम लेते हैं। जब आप न्यूज चैनल देखते हैं और बोलते हैं कि ओ कोरोना तो बॉम्ब बन के अब फैल रहा है, तो आप डरने लग जाते हैं और तब भी आप सांस कम लेते हैं। जब आप डर जाते हैं तो भी आप सांस कम लेते हैं। जब आपको कोई चीज इंटरेस्टिंग नहीं लगती है तब भी आप सांस कम लेते हैं। तो मुझे बताइए कौन से बच्चे को पढ़ना इंटरेस्टिंग लगता है? तो हम क्या करवा रहे हैं? उसकी सांस को कम करवा रहे हैं ना, by making them learn something which the kid will never use in his or her life. A plus B whole square is equals to A square plus B square plus 2AB. आप सभी ने पढ़ा है ना? कितना यूज किया लाइफ में? कभी यूज नहीं किया। तो दिस इज एन अनवांटेड थिंग दैट यू लर्न। कोई अनवांटेड चीज जब आप पढ़ रहे हैं तो आपकी सांस कम आएगी, ज्यादा आएगी? आप नहीं पढ़ना चाहेंगे, जबरदस्ती पढ़ना पड़ेगा, तो आपकी सांस कम आएगी। सांस कम आएगी तो आपके सेल्स कैसे बनेंगे? बिकॉज दिस इज रिलेटेड विथ रिजुवनेशन ऑफ योर बॉडी।
आपकी सांस ही इस तरीके से कम हो जाएगी। यू हैव पॉल्यूटेड द एनवायरमेंट, इजंट इट? धुआं तो हर तरफ में फैल गया, एक जगह धुआं थोड़ी है, द होल एनवायरमेंट इज पॉल्यूटेड। तो आपको तो समझ में आए चाहे नहीं, आपके शरीर को तो समझ में आएगा ना, दिस इज अ प्रोड्यूस ऑफ नेचर, ये प्रकृति का हिस्सा है आपका शरीर। आपके लिए तो लोन है आपका शरीर, थोड़े दिन बाद छोड़ना पड़ेगा। ये प्रकृति के साथ में जुड़ा हुआ है। प्रकृति में आप जब भी बदलाव करते हैं, यहां पे असर आता है। तो जब भी एनवायरनमेंट, हम जैसे ही हमने बदला, हमने अपनी सांस कम कर दी, हमें पता भी नहीं चला कि हमने अपने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। ये भारतीय संस्कृति ही है, जो पेड़ देख के हम प्रणाम करते हैं उसको। बाकी जगह तो पेड़ को, पौधे को पौधा भी नहीं बोलते, कहते हैं वुड्स। अमेरिका में जाओ, बोलेंगे वुड्स। दे आर क्रिमिनल्स। ये तो क्रिमिनल है टू कॉल अ ट्री वुड, मगर आप उनकी वाहवाही कर रहे हैं आज के टाइम पे, तो दुनिया तो बर्बाद होनी होनी है। तो वी विल हैव टू सी व्हाट इज द कोरिलेशन। जब आप सांस कम लेंगे तो आपके टिश्यूज रिजुविनेट होंगे कैसे, ये तो बताइए। गो टू अ नेचुरल प्लेस, ठीक है? एक ऐसी प्राकृतिक जगह पे जाएं जहां पे अभी डेवलपमेंट का शाप नहीं आया। डेवलपमेंट इज लाइक शाप, शाप है, शापित हैं आप, तभी आप डेवलप हो रहे हैं, सो कॉल्ड डेवलपमेंट। तो जहां पे ये शाप नहीं है डेवलपमेंट का, वहां चले जाइए। व्हाट विल यू सी? फर्स्ट थिंग व्हाट विल यू सी? योर इनहेलेशन विल इंक्रीज। आपको सांस लंबी ली जाएगी। आप भी कहते हैं ना, किसी प्राकृतिक जगह पे जाने से तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी सांस लंबी आती है, शरीर जल्दी रिजुवनेट होता है। तो सांस ही अगर हम छोटा कर देंगे तो रिजुवनेशन कैसा? हमने तो इसकी रिजुवनेशन की शक्ति को कम नहीं कर दिया। जब हम अपने शरीर की शक्ति को कम कर दें, फिर क्या रीजनरेट कैसे करें, कार्टिलेज को कैसे करें? अब आप सोचिए, मैंने तो आपको बता दिया कि कैसे कैसे आपने कम किया, लेकिन उसके बावजूद भी, सी यू कांट चेंज द एनवायरमेंट, वातावरण को आप नहीं बदल सकते। अभी आप जमीन को रिजुवनेट एकदम से नहीं कर सकते, पानी को वापस नहीं ला सकते नदियों में, तालाबों में, जमीन के नीचे, वो इतनी जल्दी। व्यवस्था को आप नहीं बदल सकते, एजुकेशन को बदल देंगे क्या? कम से कम एक कोई इंडिया को रूल करने वाला पहली बार, जिसे हम कहेंगे इंडियन रूलर आया, वो भी नहीं कर पाया अभी तक। ये व्यवस्था इतनी बिगाड़ दी है हमने कि अभी तक हमने एजुकेशन को चेंज नहीं किया, हमने लॉ को चेंज नहीं किया, वही गुलामी वाले लॉ चल रहे हैं। तो आप इसको बदल देंगे एकदम से? नहीं बदला जाए, लेकिन एक चीज कर सकते हैं, और वही हम कर रहे हैं इस वक्त। आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि इन सब के बावजूद भी आपको तकलीफ कम आए और तकलीफ ना आए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। यानी आपके अपने शरीर के सिस्टम को स्ट्रांग कीजिए, इसके रिजुवनेशन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करें, वही हम इंक्रीज कर रहे हैं। आगे चल के वी विल गिव यू सर्टेन मेथड्स, customized methods for you, for particular individual, where either you have lost the strength of inhalation, lost the strength of exhalation, or lost a certain strength, which we will give you in terms of a method. आपको मेथड के रूप में कस्टमाइज प्रैक्टिस दिया जाएगा, तो वो करेंगे, आपका रिजुवनेशन भी बढ़ेगा। एनीवे, ये जितनी भी प्रोसेस है, इन सब में रिजुवनेशन बढ़ने का तरीका है ही। सो इट इज इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंथन योरसेल्फ, अपने शरीर को सपोर्ट कीजिए, और उसके बाद ये रिजुवनेशन भी करेगा, कार्टिलेज भी रिजुवनेट होंगे। और एक बात बता दूं कि नहीं रिजुवनेशन आपको लगता है मुझे तो इतना रिजुवनेशन, उतना नहीं भी होगा तो आपकी तकलीफ सारी चली जाएगी। आपकी तकलीफ चली जाएगी तो फिर अंदर खोद खोद के देखने की जरूरत नहीं है ना आपको, जैसे भी है ठीक है ना? तकलीफ नहीं है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। Next question, Swamiji. Should we take up the next question, Swamiji? हाँ हाँ, Rakesh sir wants to know, I have tinnitus in right ear from last year and left eye CSR TD, swelling in retina, slight blurred vision in front of focus of eyeball from 1.5 years. Earlier, I heard the ginger sound
and from last few days more sounds are coming, especially in night. I have more of pitta type. We will diagnose you, don't worry, we will diagnose you. Whatever you are thinking, you are a pitta type or whatever, we'll also diagnose you and we'll give you methods. Tinnitus jo hai na, it is basically weakening of there are three basic small bones in the ear which actually helps what you call as receive the sound on the eardrum. eardrum में जो sound receive होता है ना, उसका जो vibration है, उसको पकड़ने वाला, डिकोड करने वाले तीन बोन होते हैं. तो ये मस्कुलर स्ट्रक्चर के साथ में आपस में जुड़े होते हैं. तो ये वीकनेस इन स्ट्रक्चर or the muscle of that region or the muscle nerve complex in that region creates these kind of vibration, uncontrolled vibration. तो वो कंट्रोल, वो वैसे भी वाइब्रेट करता है, मगर क्या हो रहा है कि अभी कंट्रोल में नहीं आ रहा, वो वैसे भी वाइब्रेट कर रहा है विदाउट एनी इम्पेटस, साउंड के बगैर भी वाइब्रेट कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? The strength of that nerve muscle complex has become weak. और वो एक तरफ में इसलिए आ रहा है because your body is disaligned. आपके बॉडी का अलाइनमेंट एक पक्ष वीक है, तो एक तरफ में प्रॉब्लम आ रहा है. अब क्या करेंगे? एक तो अलाइनमेंट लेके आना पड़ेगा. दूसरा, टेनाइटस जब आप कुंभक शुरू करते हैं ना, टेनाइटस इनिशियली इंक्रीज हो जाता है. कुछ लोगों, सभी का नहीं, काफी लोगों का तो एकदम से खत्म हो जाता है. हु हैव लेसर प्रॉब्लम, जिनका प्रॉब्लम थोड़ा कम होता है, उनका एकदम से ठीक हो जाता है. बट जिनका थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा होता है, इट इंक्रीज इनिशियली. क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि आपने छेड़ दिया ना उसको, आप उस पर काम करने लग गए. जिस पे भी आप काम करने लग जाएंगे वो हलचल तो करेगा, उसकी हलचल तो बढ़ेगी. तो इनिशियली इट माइट इंक्रीज. नाउ swelling in the retina, that is something which you need to take care of. तो इसका टेक केयर कहां से करना हो? बिकॉज इफ यू वर्क अपॉन इट, इट विल गिव यू मोर डिफिकल्टी. कोई चीज कमजोर है, उस पर आप काम करेंगे तो तकलीफ लगेगी. तो आप काम कैसे करें? तकलीफ कम लगे ऐसे काम करें. सो डू योर प्रैक्टिसेस जेंटली. अगर आपको लगता है कि यू बेंड डाउन एंड it creates pain or heaviness in the eye, you bend down less. I'm just guiding you कि जब आप बेंड करेंगे, खास करके आंखों के प्रॉब्लम में, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू इट. मेरा तो एक लेंस है ही नहीं, एक आंख का, तो आई हैव गॉन थ्रू इट. तो मुझे मालूम है कि अगर आप बेंड करते हैं तो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम विथ वन आई, वो एग्रेवेट होने जैसा लगता है. तो क्या करेंगे? उतना ही जाएंगे जिसमें प्रॉब्लम नहीं है. व्हेन यू होल्ड, आप सांस रोकेंगे तो रेटिना पे सबसे पहले प्रेशर आता है. ये बात समझ जाइए. नाउ आई डोंट हैव अ लेंस इन माय राइट आई. राइट आई में लेंस ही नहीं है मेरा. एंड आई डू कुंभक टू एन एक्सटेंट विच यू कांट बिलीव. तो इसका मतलब कुछ नुकसान हुआ? मुझे होना चाहिए था नुकसान, नुकसान नहीं हुआ. इसकी वजह से मेरी एक आंख बची हुई है अभी तक. नहीं तो एक आंख खराब होती है, दूसरी खराब हो जाती है, ज्यादा प्रेशर आता है उस पर. तो उसी वजह से बची हुई है. तो यू हैव टू डू इट. इसको स्ट्रॉन्ग करने का भी तरीका यही है. यू हैव टू डू इट, पहली बात, बट डू इट जेंटली. द सेकेंड थिंग, इंप्रूव. आई प्रॉब्लम जो है ना, हमेशा लिवर के साथ में जुड़ा है. आंखों की दुर्दशा लिवर के साथ में जुड़ी होती है. तो आपको अपना डाइजेशन इंप्रूव करना ही पड़ेगा, लिवर को सपोर्ट करना ही पड़ेगा. सो वी हैव एन अरिस्ट विच वर्क्स ऑन लिवर, वेरी ब्यूटिफुल, विच आई हैव यूज्ड. तो मैं आपको बता रहा हूं, और भी अरिस्ट आप ले सकते हैं, बट वो मैं उसका एफिकेसी नहीं जानता. Because I have used many, I have not seen this kind of a result.
तो वो भी अच्छे होंगे, बट उनका एफिकेसी थोड़ा लंबा टाइम में आता होगा। ये कुछ चीजें हैं जिससे की वजह से बहुत जल्दी हेल्प होता है। आप बाहर से भी ले सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग कॉन्टैक्ट, और यू कैन गेट इन टच विद एन आयुर्वेदिक वैद्य, नॉट एन आयुर्वेदिक फिजिशियन। जो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से निकला हुआ बंदा है ना, वो आयुर्वेद इतना नहीं जानता। जो परंपरागत तौर पे आयुर्वेदिक वैद्य है ना, वो लोग असल आयुर्वेद जानते हैं। तो अगर कोई नाड़ी वैद्य मिल जाए आपको, सिद्ध वैद्य मिल जाए आपको, तो उनसे कंसल्ट करके ये चीजें दिखा सकते हैं। यू कैन ऑलवेज टेक एन ऑल्टरनेटिव एडवाइस ना, हमेशा किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास में जाने की जरूरत नहीं है। जा भी सकते हैं, इट्स ओके, हम तो नहीं रोकते आपको, बट ऑल्टरनेट एक एडवाइस भी ले सकते हैं, एक आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास भी जाए। नॉट एग्जैक्टली आयुर्वेदिक फिजिशियन, वही मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो जो भी कोई अच्छा वैद्य मिल जाए या सिद्ध वैद्य मिल जाए तो उससे कंसल्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो अवेल द अरिस्ट, जो अरिस्ट हमारे पास में अभी अवेलेबल करवाएंगे आपको, वो भी बहुत मदद करेगा। तो आंखों की कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है ना, दांत का, मसूड़े का कोई भी प्रॉब्लम है, लीवर ठीक करो, लीवर ठीक करो, ये सबसे जरूरी है। दूसरा, अपने बॉडी में हीट नहीं बिल्ड होने देना। लीवर ठीक नहीं होगा ना तो कॉन्स्टिपेशन भी बड़ा कॉमन होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं आने देना। ये एक कुछ चीजें तो आप मतलब गांठ बांध के रखिए कि कॉन्स्टिपेशन शरीर में नहीं आने देना। घी लेते रहिए, ये हेल्प करेगा। यू कैन ऑल्सो यूज एन आई ड्रॉप दैट वी हैव, चलो पड़ा हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूं। दिस इज अ स्मॉल आई ड्रॉप है विच इज 100% नेचुरल, और ये यूज करने के बाद ना कुछ लोगों का चश्मा निकल गया, जिनको बहुत माइनर प्रॉब्लम होगा ना, उनका तो चश्मा निकल गया। और एजेड बंदों का, 50-60 ईयर्स के लोगों का, सो इट हेल्प इन कमिंग आउट ऑफ मोस्ट ऑफ द डिजीज ऑफ आईज, चाहे वो रेटिना की प्रॉब्लम हो, चाहे वो ग्लूकोमा हो, है ना। नॉर्मल पीपल कैन यूज दिस, दिस इज नेचुरल, नो साइड इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट एट ऑल। जो स्क्रीन ज्यादा यूज करते हैं, एक एक ड्रॉप दिन में एक बार डालना होता है, एक एक ड्रॉप यूज करो, खत्म। जो जैसे ग्लूकोमा, रेटिना का इशू है, तो दिन में 2 बार डाल लीजिए, 3 बार डाल लीजिए, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती। सो यू विल सी इंप्रूवमेंट, इट विल बी अ सपोर्ट, बट ये रेटिना को स्ट्रांग तो नहीं करेगा। अभी जो तकलीफ, सूजन है, उसको खत्म कर देगा, है ना, रेटिना को स्ट्रांग तो नहीं करेगा। ये कौन करेगा स्ट्रांग? अष्टांग चिकित्सा। वो नहीं छोड़ना, नो ऑप्शन फॉर अष्टांग चिकित्सा। ऑप्शन इज मेडिसिन, एक्सटर्नल सपोर्ट, वॉट एवर एल्स, है ना। तो वो आप सपोर्ट ले लीजिए, इट्स ओके, बट देर इज नो ऑप्शन फॉर अष्टांग चिकित्सा, वो करना ही है आपको, उसी से ठीक होगा, कुंभक से ही होगा, ठीक है। Can you take the next question, Swamiji? हाँ, देन विल टेक, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा हो गया, Yeah. विल So the टेक द last लास्ट। question will be taking, हाँ, and the rest of the participants can type it on the group, please. Seema ma'am wants to know, can we take corona vaccination during these 40 days? so this is a very very controversial question, not a question, but if I give an answer it will become very controversial. तो आप एक शराबी को अगर बोलें कि दारू पीना खराब चीज है, तो वो हाँ हाँ करेगा, मगर पीछे जाके वो आराम से घुटी लगाएगा, ऐसा ही है ना। तो उसको बोल नहीं सकते आप कि ये खराब चीज है, क्योंकि अगर आप उसकी दारू रोक देंगे एकदम से, तो तड़पने लग जाएगा, उसकी लाइफ ही खराब हो जाएगी। तो हमने अपने आप को बेवड़ा बना लिया। सपोज कीजिए अगर हम शराबी बन गए और कोई इंसान बोल रहा है कि शराब गलत है, तो वो कल्प्रिट हो जाता है ना, वो तो क्रिमिनल हो जाता है फिर। तो हमारे साथ में यही हालत है कि एक आइडिया पूरी दुनिया को रूल कर रहा है। वो आइडिया सच है कि गलत है, किसी को नहीं मालूम। लोग उसको दावा करते हैं कि ये आइडिया सच है, मगर वो सच है नहीं। बहुत प्रूफ है कि सच नहीं है, मगर वो आइडिया बहुत बुरी तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ा गेम चल रहा है दुनिया में, पावर गेम चल रहा है। हम भी वैक्सीन बना के लोगों को लगा देते हैं, ये पावर गेम है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। पोलियो की वैक्सीन से गई नहीं है,
उसका समय खत्म हो गया तो चली गई, लेकिन पोलियो वैक्सीन से गई है। ये बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है, ये पावर गेम है। एड्स 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 कहते कहां गया एड्स। सो ये सब चीजें देखिए, अभी मैं इसको अगर ओपन करना शुरू कर दूं तो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी होता है, क्योंकि इसमें कुछ सच्चाई नहीं है और लोगों को सच सुनने की हिम्मत कम हो गई है। रेजिलियंस कम है ना, इम्यूनिटी कम हो गया ना, झेलने की क्षमता कम है ना, सच सुनने की भी क्षमता कम है लोगों में। तो वो कुछ भी करके दूसरों को बर्बाद करने लग जाते हैं। आप जो भी पैसा देते हैं, जो भी गोली खाते हैं, उसका एक हिस्सा बिग फार्मा के पास में जाता है, जो कि गवर्नमेंट चलाती है बड़े बड़े कंट्रीज की और अपने हिसाब से लॉ बनवाती है। उससे वेपनाइजेशन होता है दुनिया का। आप जो दवाई खाते हैं ना, उससे हथियार बनाता है एक देश। तो आप उसके हथियार बनाने को रोक दोगे क्या? नहीं। और ऊपर से हमारे बच्चों को भी हम मेडिकल कॉलेज में भेजते हैं, डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, और वो भी वही साइकोलॉजी पढ़ाया जा रहा है उसको, उसको भी हिप्नोटाइज किया जा रहा है। तो आपके ही बच्चे आज खड़े हो रहे हैं ना आपके खिलाफ में, या फिर आपको ज्ञान बांट रहे हैं कि नहीं ये करो। तो वैक्सीन से कोरोना जाएगा या फिर इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आप चाहें तो ले लीजिए, चाहें तो ना लें, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं आपको साफ बता दूं, लेने से जरूर कुछ नुकसान हो सकता है किस कुछ लोगों के लिए, पर अभी मैं ये बात नहीं बोल सकता कि आप उसे लें चाहे नहीं लें। ये आपके कॉन्शियंस के ऊपर डिपेंड करता है, या नहीं तो सरकार तो थोप ही देगी ना, तो आपको तो मजबूर होकर लेना ही पड़ेगा, तो आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। अभी मैं एक मॉल में गया, मॉल नहीं था, मेट्रो स्टेशन, उसका छोटा सा मॉल था। तो अंदर आने पे पूछते हैं कि वो वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाओ। तो मैंने नमस्ते करके मैं चल दिया, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, आपको प्लेन में ही नहीं चढ़ने देंगे, दूसरे देश में यात्रा नहीं करने देंगे, तो आप क्या करोगे? तो यहां पे काला बाजारी भी होती है। अब मैं आपको सारे एडवाइस थोड़ी दूंगा, आप समझ जाओ। सर्टिफिकेट तो इंडिया में किसी भी चीज का बना सकते हैं ना, नहीं बना सकते। तो आपकी मर्जी है, आप लेना चाहें लीजिए, नहीं लेना चाहें वो अब वो भी आपकी मर्जी है। मैं इस बार इस चीज में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन अगर कोई दवाई भी ले रहे, मैं तो दवाई लेने से भी मना नहीं कर रहा, पर दवाई लेने से साइड इफेक्ट तो होता है ना, नुकसान होता है। तो नुकसान से कैसे बचेंगे? अच्छा एक बात बताइए, ये जो रेड लाइट में भिखारी हैं, छोटे बच्चे जो भीख मांगते हैं, इनको कोरोना वोरोना कभी नहीं हुआ? हाँ हाँ? और कहते हैं कि भाई कोरोना ट्रैवल करता है, तो जहां पे कोई ट्रैवल ही नहीं किया वहां पे कोरोना कैसे हो? बहुत सवाल हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हैं, जिन्होंने दवाई नहीं ली उनमें से एक भी नहीं मरा, जिन्होंने दवाई ली उसमें से डेथ रेट बहुत हाई है। तो बहुत एक्सपेरिमेंट है, ऐसे बहुत लोग कर भी रहे हैं। नेचुरल नेचुरोपैथ टाइप का, आपका नेचुरल भोजन लेके लेके जूस लेके कोरोना ठीक हो जाता है। हाँ बिल्कुल हो जाता है, ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है तो ठीक होएगा ही। अब दवाई लेंगे तो प्रॉब्लम है। तो हमारे यहाँ तो हमारे कितने सारे ऐसे लोग थे जिनको कोरोना हुआ, ऐसे भी थे जिन कोरोना के बीच में रह के कोरोना नहीं हुआ। बहुत लोगों को कोरोना नहीं हुआ, बहुत लोगों को हुआ, मगर उनको कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, 2 से 3 दिन। बच्चे तो और जल्दी 12 घंटे के अंदर ठीक हो जाते हैं। हमारे पास में केसेस हैं सब, 12 घंटे के अंदर ठीक। और जितने लोग हैं जो दवाई नहीं खाएगा, कुंभक करेगा और नेचुरल पे आ जाए, भूख नहीं लग रही है मत खाओ, जूस पियो, फल खा लो, 3 दिन के अंदर सभी ठीक हो जाएंगे। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली बात आपको समझना पड़ेगा। इससे डरने की जरूरत नहीं है, सबसे पहली बात तो ये। कुंभक कर रहे हैं तो एनीवे आपको डरने की जरूरत है, कुंभक कर रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वैक्सीनेशन आपकी चॉइस है तो आप सोचिए, लेकिन मैं बोलूंगा आपकी चॉइस भी नहीं रहेगी ये, तो फिर कुछ नहीं कर सकते, इसमें करना ही पड़ेगा। बट घबराएं नहीं, कुंभक चालू रखें। कोरोना, ओमिक्रॉन और अभी तो ये कुछ है, अभी तो बहुत आने वाले हैं, तो उनसे कैसे बचेंगे? अपने शरीर को स्ट्रेंथ दीजिए, इसकी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। काढ़ा पीने से इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है,
हाँ, ये सब छलावे में नहीं पड़ना। पी लो, मैं मना नहीं कर रहा, पी लो जी, पी लो, लेकिन असली काम तो करो। दवाई लेना है ले लो, वैक्सीन लेना है ले लो, बट उससे नुकसान से बचने के लिए आप अष्टांग चिकित्सा करो, अपना कुंभक करो, प्रैक्टिस करो। दवाई ले रहे हैं आप, ले लीजिए अगर बहुत जरूरत पड़े, लेकिन उसके नुकसान से बचने के लिए अष्टांग चिकित्सा कीजिए, और जो भी कुछ कीजिए ये जरूरी है, बाकी सब ऑप्शनल है। तो आपके बाकी क्वेश्चंस का आंसर आपको व्हाट्सएप में ही दे देंगे। और भी कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए। जरूरी नहीं है कि सारे सवाल मतलब आंसर एक लाइव सेशन में ही आए, आपको अलग से भी आंसर मिलेंगे। और कोई भी क्वेश्चन कभी भी आप पूछ सकते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, आपको उसका सही आंसर सही समय पे मिल जाएगा। अपना प्रैक्टिस चालू रखिए। दिस इज अ लर्निंग फेज, बी अ स्टूडेंट, है ना। सीखने के लिए तो स्टूडेंट बनना पड़ता है और बड़ा मजा आता है स्टूडेंट बनने में, है ना। तो सीखने के लिए थोड़ा स्टूडेंट बनिए, थोड़ा रेगुलर रहिए इसके अंदर। कोई भी डाउट हो, कैसा भी हो, मेंटर सपोर्ट लीजिए। आप बोलिए भी, जरूरी नहीं है कि मेंटर ने आपकी तरफ में ध्यान नहीं दिया तो बस चुपचाप रहेंगे, नहीं, उनसे बात कीजिए। कोई प्रॉब्लम है उनसे पूछिए, मेंटर्स के साथ में बात कीजिए, है ना। ग्रुप में पूछिए, आपके पास तो ग्रुप है, उसमें पूछिए आप कोई भी सवाल। तो इसी बात पे आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। डरना बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप इसे स्ट्रॉन्ग करें, बाकी सब ये आपको जो सपोर्ट करेगा वो सपोर्ट कहीं से नहीं मिलेगा। ऑल द बेस्ट। खूब खूब प्रसन्न रहिए, खूब खूब खुश रहिए, खूब खूब मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। Thank you, Swamiji. Thank you, everyone. Have a good day. Bye-bye. Thank you. Thank you.